राधे राधे भगवान। आज हमारा 15वां संस्करण है। आप सभी को स्वागत है। तो चलिए आज श्रीमद् भगवद गीता जी का प्रथम अध्याय का 15वां श्लोक पाठ करने से पहले हर रोज की तरह आप और हम प्रेरित होते हैं। एक और बिंदु है जिसके ऊपर मैं आप लोगों के साथ इसके ऊपर चर्चा करना अवश्य चाहूँगा। जैसे कि मन में हमेशा यही रहती है कि जो शहर में रहते हैं, गाँव में रहते हैं, तो काफ़ी कई तरीके का मनोभाव और विकृतियाँ पैदा होती हैं। जैसे कि हम सोचते हैं कि शहर में रहते हैं, फिर हमको ये सब चीज़ें करने की क्या ज़रूरत है, और अपने जीवन में हम इतने व्यस्त हैं कि बाकी और किसी चीज़ के बारे में सोचने के लिए हमारे पास अवसर है नहीं। उसी तरह गाँव में अगर रहते हैं तो गाँव में भी लोग के पास भी काम है, कृषि है, बाकी और व्यवसाय है, और वो भी अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में व्यस्त रहते हैं। तो कोई भी इंसान अछूता नहीं है इस विकृति से कि हम क्यों करें? हम भगवत चिंतन उस मार्ग में, भगवत मार्ग में क्यों चले, और जितना करना है हम रोज़ कर ही रहे हैं। मतलब किसी का बुरा नहीं कर रहे हैं, किसी के बारे में गलत नहीं सोच रहे हैं, अपना कर्तव्य कर रहे हैं, और हम व्यस्त हैं। बच्चे संसार को लेकर के हम लोग व्यस्त हैं। तो हमें और कुछ करने की आवश्यकता है? अवश्य है, क्योंकि हमारे जो भी पूर्वज थे, अंग्रेजी में बोले तो एंसेस्टर्स होते हैं, उन्हीं का दिया हुआ सब कुछ है। जैसे कि हमारी नित्य क्रियाएँ जो होती है, और स्नान करना, शौच होना, और भोजन करना, यहाँ तक कि कृषि कैसे की जाती है, फसल कैसी उगाई जाती है, पेड़-पौधे कैसे लगाया जाता है, परिवेश की कैसी दायित्व निभाना है, और जानवरों को जो हमारे पेट होते हैं, उनको कैसे पालना होता है। तो ऐसे आप अगर देखेंगे, हर पहलू को उन्होंने बारीकी से सिखाया हुआ है। तो उन लोगों की जो दिखाई गई या सिखाई गई मार्ग है, उसमें चलने से ही हमको परिपूर्णता की ओर हम और आप आगे बढ़ पाएँगे। तो बाकी जैसे-जैसे हम और चर्चा करेंगे, उसके बारे में और जानकारी हमको मिलेगी और हम आनंदित होंगे। अच्छा, दूसरा बिंदु ये है कि हमारे जो बच्चे हैं, हम भी बच्चे थे, हमारे बच्चे होंगे, उनके बच्चे होंगे, तो जो पीढ़ी दर पीढ़ी होती है, उनको ये संस्कार जानी चाहिए। ऐसे आप अगर देखेंगे, जो हमारे राजा, महाराजा, चक्रवर्ती, सम्राट तक इतने बड़े-बड़े इंसान थे, उनकी इतनी ओहदा थी, तो सोने की और चांदी के बर्तन में वो लोग खाना खाते थे, इतने ढेर सारे नौकर-चाकर हुआ करते थे, काफ़ी ऐशो-आराम और सुख-सुविधा उनके पास आम लोगों की ज़िंदगी से कई गुना ऊँचा दर्जा का ज़िंदगी वो जीते थे। फिर भी जब शिक्षा की बात होती थी, जब अपने बच्चों को शिक्षा के लिए मतलब वो लोग चिंतन करते थे, हमेशा गुरुकुल में भेजते थे, आश्रम में भेजते थे। गुरुकुल या गुरु आश्रम में रहते हुए राजा, महाराजाओं और चक्रवर्तियों के बच्चे भी पढ़ाई करते थे। यहाँ तक कि गुरु की सेवा करने के लिए और जो आश्रम में या गुरुकुल में खाना का व्यवस्था करने के लिए उनको भिक्षावृत्ति भी करना पड़ता था, गाँव-गाँव घूम के, राज्य-राज्य घूम के। तो उसी से हम सीख सकते, कहने के लिए इसी बिंदु पे बहुत सी बातें हैं, उसको और ज़्यादा खींचा जा सकता है। कई विषय होंगे कि हम अपने बच्चों को फिर जो बुरा वक़्त होता है, जो कठिन समय होता है, बुरा वक़्त कहना वो उचित नहीं होगा। कठिन समय जो होता है, कठिन समय हर एक की ज़िंदगी में आता ही है, आना ज़रूरी है। वो काफ़ी चतुर थे, काफ़ी विचारवंत थे। उनके जो परामर्शदाता हुआ करते होंगे, उन लोगों ने, किसी ने उनको सिखाया होगा कि ये कठिन समय जो है, जब मिट्टी कच्चा होता है, उसी समय जिस तरीके से आप आकार देने की कोशिश करते हैं, तो वो बनता ही है। तो शायद कठिन समय जो है, वो बचपन से ही अपने बच्चों को दे देते थे, ताकि वो डिसिप्लिन में रहते हुए, वो नियम, निष्ठा, व्रत में रहते हुए शिक्षा का लाभ करेंगे, और आने वाले समय जो है, उनको और कठिन ना हो, आसान हो जाए उनकी राह। तो चलिए, आज के लिए चर्चा यहीं तक, और हम लोग अभी भगवद गीता जी का, जो श्रीमद् भगवद गीता का पाठारंभ करेंगे। श्रीमद् भगवद गीता यहाँ पाठारंभ। ओम अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः।
शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नं वदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं चैव ततो जयमुदीरयेत्। व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तेः पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे सुखतातन्तपोनिधिं। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मविदये वसिष्ठाय नमो नमः। अचतुर्वदनो ब्रह्मा द्व्याहुरो हरिः अभालुलोचनः शम्भुर्भगवान् बादरायणः। तो हमारा प्रथम अध्याय सैन्य दर्शन योग अभी भी हम उसी का पाठ कर रहे हैं और उसका आज 15वां श्लोक है। ध्यान दीजिएगा। सिदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति व्यभूतश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गण्डीवं संसरते हस्तात् त्वक्चैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमति वच मे मनः। हम पिछले श्लोक में यही देखे कि जो अर्जुन है वो श्री कृष्ण जी को अपना शंका बयान कर रहे हैं। वो उनको प्रार्थना कर रहे हैं कि आप कौरव और पांडवों के बीचों बीच युद्ध क्षेत्र में मेरा रथ को संस्थापित कीजिए। वो देखते हैं कि अपने परिजन, अपने बंधु मित्र, ससुर जो भी करीबी हैं उनको देख करके वो दुखी होते हैं कि ये लोग रण की इच्छुक है। और फिर आगे बढ़ते हुए वो श्री कृष्ण जी को ये बोल रहे हैं कि इन लोगों को देख करके मेरा अंग शिथिल हो रही है, मेरा मुंह, मेरा बदन सूख जा रहा है, मेरा बदन कांप रही है और मुझे गूस बम्प मिल रही है, मतलब कि मेरा रोम रोम खड़ा हो जा रहा है, मतलब मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। मेरे हाथ से गांडीव, जो अर्जुन जी का जो धनु है, धनुष का नाम है गांडीव, तो मेरे हाथ से गांडीव गिरता जा रहा है और मेरा जो चर्म है यानी स्किन, मेरा चर्म जो है वो जैसे जल रही है ऐसा मुझे महसूस हो रहा है। मेरा मन भ्रमित हो रही है और यहाँ पे मुझे रहने की कुछ भी इच्छा नहीं हो रही है, मुझे कोई इच्छा नहीं है यहाँ रहने का। तो अपना नाराजगी जाहिर कर रहे हैं और जो रण के प्रति उनका जो विमुखता है उसको बयान कर रहे हैं श्री कृष्ण जी के सामने। तो हमारा जो 15वां श्लोक था यहीं पे समाप्त होती है। तो अगले संस्करण में फिर मिलेंगे और आप सभी को फिर से प्रार्थना है कि आप लोग चैनल सब्सक्राइब करिए और अपनों के साथ गीता जी का जो पाठ है उसको शेयर करिए और अपना जो भी कमेंट्स है, जो भी सुझाव है तो आप मुझे ज़रूर लिख के बताइएगा। राधे राधे।